बुद्धि मत लगाओ। बाबा ने बार बार ये कहा कि बच्चे, मनुष्य मनुष्य को सद्गति नहीं कर सकते, पतित से पावन नहीं बना सकते। पतित पावन एक ही बाबा है। आज बार बार अंडरलाइन करवा रहे बाबा, ना कि गंगा, गंगा का पानी या कोई भी पतित पावन नहीं हो सकता। पतित पावन कौन है? एक शिव बाबा ही। बाबा टेंशन दिलवा रहे कि मनुष्य से अगर देवता बनना है तो पवित्र जरूर बनना ही पड़ेगा। बाबा ने आज 84 जन्मों का भी पाठ बताया है, और बाबा ने बाद में कहा है कि हमको अगर बुद्धिवान बनना है तो धर्म और कर्म का बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम कर्म करते हैं उस हम अनुसार हमारी धारणा होनी चाहिए। अगर हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं लेकिन धारणा उस अनुसार नहीं है तो बुद्धिवान नहीं कहा जाता। इसलिए हमारा कर्म करते करते समय हमारी धारणा उस अनुसार दोनों का बैलेंस अगर होगा ना, तो उसको श्रेष्ठ बुद्धिवान कहा जाता है। तो हम सभी बुद्धिवान हैं, तो हमारा कर्म और धर्म धारणा सेम होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आज ज्ञान सूर्य बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते, और आज की मुरली की सारी धारणाएं मुझ बुद्धि के अंदर समा रही है, ऐसा अनुभव करते। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। बाबा क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पर किस लिए आए? तुम यहाँ पर आए हो अपने सहित, सिर्फ खुद को नहीं कहना, अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने, म्हणजे पावन बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। बाबा क्या कह रहे हैं? याद का इम्पोर्टेंट बता रहे कि काया माने शरीर कैसे कल्पतरु, कैसे पावन होगा? याद से ही ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम यहाँ पर किस लिए आ रहे हो? इस स्मृति को बार बार रियलाइज करो, स्मृति को बार बार लाओ, तो वैसे ही हमारी कृति होगी, वैसे ही हमारे कर्म हो जाएंगे। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि क्या है? और अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है और कैसे? किसी को जीवदान मिलता है तो कितना खुश हो जाता ना। ऐसे ही हमको जीवदान मिला है, बाबा ने जीवदान दिया, और फिर कैसे? बाबा उत्तर दे रहे कि नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। माना फिजिकली मरने की बात नहीं कह रहे बाबा। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े, माना बुद्धि से। इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी देह के संबंध, कोई भी मेरे को याद नहीं आए। इस दुनिया को भूलना है, क्योंकि हमको नई दुनिया में जाना है ना। तो इस दुनिया के जो कलयुग के कोई भी अच्छी चीज हमको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। जीते जी हमको मरना है। इसलिए बाबा कहते कि नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। बाबा क्या है, किस लिए आया है? हमको मौत देने, इस दुनिया को भुलाने, नई दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आए हैं। बाबा आगे कहते तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाबा किसको देख रहे? आत्मा को ले जाने वाला है, देह को नहीं। इस पतित पुराने देह को यही छोड़कर बाबा आत्मा को ले जाएंगे। यही सच्ची जीवदान है। हमको जीवदान बाबा कैसे दे रहा है कि आत्मा को पावन बना के, पतित नहीं ले जाएगा क्योंकि मुक्ति धाम में पतित आत्मा नहीं जा सकती। बाबा कहते हैं आत्मा को पावन बना के फिर ले जाऊंगा, शरीर यही रहेगा। तो इसको कहते हैं जीवदान। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है ना। बाबा क्या कहते, हम अपने विकारों से लड़ रहे हैं, ये क्या है? महाभारत लड़ाई है ना, जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। इतने बाबा प्यार से हम बच्चों को समझाते कि विनाश हो जाएगा, फिर हम आत्माएं पावन बनकर
अपने घर जाएगी, फिर वापस स्वर्ग में सतयुग में आएगी। बहुत सुंदर बाबा ने प्रश्न और उसका उत्तर दिया। आज का गीत है माता ओ माता तू तू जगत की भाग्य विधाता। माताओं का गायन कल भी बाबा ने किया था, क्योंकि माताओं का गायन कितना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी ना। किन की महिमा है? किन की महिमा है? जगत अम्बा की है ना। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा ना। अगर जगत की माँ है तो जगत पिता भी जरूर होगा ना। तो जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं, जिसको हम मम्मा कहते हैं, उनको ही जगत अम्बा कहते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना? है ना? सभी का नाम एक ही है ना? दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। बाबा कहते हैं शरीरधारी है ना, जैसे मम्मा को साकार में दिखाते हैं ना, शरीरधारी है ना। जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनको जगत पिता कहते हैं। जैसे सारे जगत की अम्मा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे ना। जैसे हम बच्चों को पालना देने के लिए दोनों यहाँ ही होंगे ना, इसलिए तो गायन है। बाबा कहते दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजामाता। बाबा कहते अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है शिव बाबा को, निराकार शिव बाबा को। एक जगत पिता है हमारा ब्रह्मा बाबा, और दूसरा जगत पिता है हमारा निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता है। उनका नाम ही है परम पिता, परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है। भक्ति मार्ग में हम अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा कह के बुलाते, लेकिन बाबा कहते कि वो नहीं। उनका नाम क्या है? परम पिता, परमात्मा, निराकार शिव। बाबा कहते हैं उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहते कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकार मनुष्य आत्माओं का बाप। बाबा ने बताया कि कैसे कैसे हमारे सतयुग में हमारे एक ही पिता हो गए, भक्ति मार्ग में हमारे दो पिता होते, और अभी संगम पर हमारे तीन पिता है। तो बाबा ने बताया कि हमारे पिता बढ़ते जाते। तो बाबा कहते हैं उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप, और मम्मा। जैसे हम देखते हैं ना, साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा दो है ना। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहते हैं वह हमारा बाप है। शिव बाबा हम आत्माओं को ज्ञान देते, शरीर को नहीं देखते, वो आत्मा को देखते। वो आत्माओं का पिता है, ना कि शरीर का। बाबा कहते हैं आत्मा कहती है वह हमारा बाबा है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है, तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए ना। साकार शरीर जब हमको जन्म हुआ, हमको आत्मा का परिचय मिला, बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा बाबा को जाना, तो हमारा दूसरा पिता भी हो गए ना। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे दो बाप हो गए ना। बाबा कहते एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। बाबा कह रहे, अंडरलाइन करवा रहे कि पतित पावन किनको कहेंगे? ब्रह्मा बाबा और मम्मा को पतित पावन नहीं कहा सकता, निराकार को कहते हैं पतित पावन। और बाबा कहते हैं पतित पावन तो एक है ना, यह दो हो नहीं सकते। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए ना। बाबा कहते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए ना। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। बाबा अपना पाठ बता रहे कि मैं किस लिए आ रहा हूँ, मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है ना, क्योंकि हम बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए ब्रह्मा बाबा को अपना बच्चा बना के फिर हम बच्चे बने ना, ब्रह्मा मुख वंशावली बने ना।
इसलिए बाबा कहते हैं तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है ना। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते, इसलिए भाई कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता। बाबा कहते हैं कि विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। हम बच्चे कैसे बने? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमको अडॉप्ट किया ना। तो बाबा कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। बाबा कहते हैं वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। बाबा क्या कह रहे? आत्मा इस कलयुग में आत्मा ही पतित बनी है तो शरीर ही पतित मिल रहा है। सतयुग में आत्मा पावन होने के कारण हमारा शरीर भी इतना पावन होगा, इतना कंचन काया होगी। इसलिए बाबा कहते हैं सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं ना, तो आत्मा में भी खाद पड़ती है विकारों की। बाबा कहते हैं असुल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है। बाबा कहते रियल में आत्मा कैसी थी? पवित्र थी ना। परम धाम में रहने वाले, मुक्ति धाम में रहने वाले सभी आत्माएं, फिर वो सतयुग की आत्मा हो, कलयुग की आत्मा हो, कौन सी भी, इस धरती पर अभी भी आने वाली आत्मा हो, परम धाम में रहने वाले आत्मा, सभी आत्माएं पवित्र ही रहती, क्योंकि पवित्र बनने बगैर परम धाम में जा ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। हमारा बाप का, हमारे शिव बाबा का भी रहने का स्थान वही है ना। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादा कहेंगे, यह तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव को संतान है। हम जानते कि सभी जो आत्मा इस धरती पर वो सभी शिव बाबा की संतान है, बच्चे है ना। शिववंशी फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा और दादा इकट्ठे है ना, कंबाइन रूप में आते ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमको ज्ञान सुनाते। बाबा कहते इकट्ठे है ना, शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए, राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं सतयुग में। बाबा क्या कहते हम किस लिए हमारे पास आए? बाबा मनुष्य से देवता बनाने, और देवता है सतयुग में रहते हैं। बाबा कह रहे देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। बाबा क्या कह रहे कि हम आज तक जो पतित पावन किसको कह रहा है? गंगा, गंगा के पानी को कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं, लेकिन बाबा कहते कि देवताओं भी पतित पावन नहीं कह सकता, क्योंकि वो पतित पावन नहीं बनते। पावन जरूर है वो, लेकिन पतित से पावन नहीं बना सकते। इसलिए बाबा कहते उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो, एहसास हो रहा है? अंदर से खुशी हो रही है कि मैं क्या बन रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते तो कितना नशा रहता, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं आईएएस की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। तो जैसे हम पढ़ाई पढ़ते किसके लिए? विष्णुपुरी सतयुग के मालिक बनने के लिए। तो ये नशा, ये खुशी जब पढ़ाई पढ़ते समय, और वो दिन भर रहनी चाहिए। जैसे हम किसी को भी बताते पूछते कहाँ जा रहे, तो बोलना चाहिए कि हम पढ़ाई पढ़ने जाते रूहानी। कहा विष्णुपुरी के मालिक बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं बोलने की बात नहीं, लेकिन अंदर से खुशी और नशा होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है ना, यह मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहते जो भक्ति करते हैं उनका दो बाप जरूर है। बाबा कहते सतयुग में एक पिता होते, एक बाप होते, लेकिन भक्ति मार्ग में दो, एक शरीर का और जिसको ईश्वर भगवान करके पुकारते वो। और बाबा कहते वह ऐसे नहीं कहते हैं कि परम पिता परमात्मा दुख जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है, सतयुग में जो शरीर का पिता होगा सिर्फ एक ही बाबा होगा। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि ये परम पिता परमात्मा दुख करता सुख करता आओ। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था ना। सतयुग में दुख करता सुख करता इसे पुकारते नहीं, क्योंकि सुखी है ना।
उनको भगवान या ईश्वर किसी को याद ही नहीं करते, क्योंकि सभी सुखी है। इसलिए इसलिए बाबा कहते कि वहाँ एक ही बाप होता है। बाबा कहते देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी बाबा कहते वे कभी है गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। हम कब याद करते भगवान को? जब दुख होता, द्वापार में चले आते, देहाभिमान में जब आते, तब हम भगवान को याद करते, गॉड को याद करते। तो बाबा कहते सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि गॉड, ए गॉड लिबरेटर, नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं वहां कोई पति दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलावे। तुम जानते हो भारत में आज से 5,000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाबा चक्र बता रहे कि 5,000 वर्ष पहले सतयुग था, फिर उससे 1250 के बाद क्या राम राज्य था। बाबा सिद्ध कर बताते हैं सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। बाबा कहते हैं सब भारत में ही बनते हैं ना। बाबा आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। बाबा किस लिए आए? इस दुनिया को विनाश करके नई दुनिया बनाने। रिजुवनेट करते हैं, कायाकल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं ना। तुम बच्चों को बाप आकर अमरलोक का मालिक बनाते हैं, जहाँ आत्मा अमरलोक माना। आत्मा आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन जैसे हम शरीर छोड़ेंगे तो पूरा 150 साल के बाद हम अपना शरीर छोड़ेंगे और अपने को ये रियलाइज होगा कि हम आगे भी ये आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेगी। तो बाबा बताते जब भारत अमरलोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना हमारा भारत तो प्रजा भी मालिक हुई ना। कहते हैं हमारा भारत है तो प्रजा भी मालिक हुई ना, क्योंकि मृत्यु लोक है। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हमें स्वर्गवासी है, यहाँ पर हम मालिक है भारत के, सभी का प्रजा के राज्य है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम नरकवासी है, लेकिन देवताएं क्या कहेंगे? हम स्वर्गवासी है। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। बाबा कहते यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है, कृष्ण जयंती भी मनाई जाती है ना। उनको तो बाबा कहते हैं उनकी तो वेला भी बनाते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। कृष्ण का तो श्री कृष्ण जी का तो जन्म तो माता के ही गर्भ से होगा ना। बाबा कहते सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते। बाबा कहते सिर्फ एक की बात नहीं करते, पूरा राज हमको बताते। लेकिन हमने क्या किया? कृष्ण को श्री कृष्ण जी को कहा दिखाया? द्वापार में दिखाया ना। इसलिए बाबा कहते कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाओं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है। जैसे हम सतयुग में आकर, स्टार्टिंग में आकर फिर एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते ना, तो जैसे कृष्ण राधा भी अपना एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे, तो जो उनके साथ जो भी दास दासी होगी, जो भी प्रजा होगी, वही अपनी डिनाइस्टी उतरते उतरते जाते हैं। कल भी बाबा ने बताया था कि जैसे सतयुग के स्टार में जो दास दासी बनेंगे, वही त्रेता में अच्छा मर्तबा पा सकते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है कि हमको सत्ययुग में सिर्फ दास दासी बनना है, नहीं, हमको अच्छा बनना है पुरुषार्थ करके। इसलिए बाबा कहते उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो जाता है। बराबर है ना। जैसे सतयुग में सूर्यवंशी 1250 वर्ष होने के बाद चंद्रवंशी स्टार्ट हो गया ना, तो सूर्यवंशी का राज्य तो पास्ट हो गया। बाबा कहते ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है। फिर बाबा कहते वैश्यवंशियों को मिलता है। जैसे जैसे सतयुग त्रेता फिर कलयुग, फिर अभी वैश्यवंशियों को मिलता है। बाबा कितने प्यार से हम बच्चों को सुनाते। बाबा कहते अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं छोटे। बाबा क्या कह रहे ये नशा होना चाहिए हम किसके?
दुनिया वाले जो खुद को ब्राह्मण समझते हो वो नहीं, वो तो कुकवंशावली है। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, चोटी के ऊपर है बाप। बाबा हमारी चोटी सबसे ऊपर है ब्राह्मण, उसके ऊपर है शिव बाबा। बाबा कहते हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, ब्राह्मण से फिर नीचे नीचे उतरते शूद्र बन गए ना। तो बाबा कहते हैं पैर से एकदम चोटी बनते हैं, हम नीचे गिर गए पैर की तरह, पैर की ऐसी हमारी अवस्था हो गई। तो बाबा कहते हमको फिर से चोटी बनना है, ऊपर जाना है, तो हमको पुरुषार्थ करना है, क्योंकि यही समय है अपने अंदर पेट्रोल भरने का। अभी हम सतयुग से हमको ये फिर और हमको 5,000 साल का सतयुग त्रेता में 84 जन्म का चक्र हमको लगाना है, वहां उतना हमको ट्रैवलिंग करना है। तो यही संगम युग है अपने अंदर गाड़ी में पेट्रोल भरने का। अभी जितना हमारे अंदर गाड़ी में पेट्रोल होगा, जितनी शक्तियां पुरुषार्थ करके उतनी देर जाएगी, क्योंकि बाद में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, ना सतयुग में है, ना त्रेता में है, ना द्वापार में है, ना कलयुग में। यही हमारा है पेट्रोल भरने का अभी समय। तो अपने अंदर कितनी शक्तियां भर के फिर 84 जन्म कैसे पार बजाते, ये हमारे स्वयं का पुरुषार्थ है, अपना अपना पुरुषार्थ है। बाबा कहते अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो, इस हिसाब से पुत्र पुत्रियां हो गए ना। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्राह्मणिया, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। बाबा कहते भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। हम कौन है? ब्रह्मा बाबा की संतान, माना हम एक दूसरे के भाई बहन है ना। तो हमारी नजर भी, हमारी दृष्टि भी कैसे हो जाती, क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, जो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। जैसे प्यार से सभी को अपना अपना अनुभव है ना। तो बाबा कहते इतने ढेर बाबा के बच्चे और सब बाबा कहते, तो सभी तो झूठे नहीं हो सकते ना। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। कोई कोई लोग कोर्स करने आते और बोलते कि हम कैसे विश्वास करें ना। तो बाबा इसलिए कह रहे कि सब लोग इतने प्यार से कहते बाबा, तो सभी तो झूठे नहीं हो सकते ना। बाबा कहते और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन रहे ठहरे ना। तुमको पवित्र जरूर बनना है, अंडरलाइन करने की बात है। बाबा कहते हमको मनुष्य से देवता बनना है, दैवी कुल में जाना है, सतयुग में जाना है। तो बाबा कहते तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति बाबा ड्रामा में नूंद हुई है। बाबा कहते सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। जो पावन नहीं बने, जिसकी दृष्टि अगर अपवित्र है, कुदृष्टि है, तो बाबा कहते हैं वो क्या है, शूद्र कुमार और कुमारी है। हमको ब्रह्मा कुमार बाप समान, ब्रह्मा बाप के समान हमको बनना है। तो हमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया बनना है। बाबा कहते हैं कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं, वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। बाबा क्या कह रहे, जो बाहर की दुनिया वाले हैं वो क्या है, बाबा कह रहे हैं को तुच्छ बुद्धि है, जिनको बुद्धि ही उतनी पावरफुल नहीं है, उतनी पावन नहीं है। इसलिए बाबा कहते क्योंकि बाप को ही नहीं जानते ना। बाबा आकर कहते हैं जो गॉड फादर अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है, उनको ऑक्यूपेशन ही पता नहीं है। बाबा कहते हैं कि नाम रूप देश काल बताओ, उनको पूछो। बाबा कह रहे हैं कि उनको पूछो, क्योंकि जिनको आप याद करते हो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका नाम रूप क्या है, कुछ नहीं बता सकते। बाबा कहते हैं उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे ना। भक्ति मार्ग में हम नास्तिक, और आस्तिक किसको कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हो नास्तिक। जो भगवान को जानते या मानते, भगवान की पूजा करते, श्रद्धा रखते, उसको आस्तिक कहते। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जो भगवान की जानते नहीं मानते हैं, उनको श्रद्धा रखते, लेकिन उनका रूप क्या है, नाम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यह अगर नहीं जानते हैं तो वो नास्तिक है। आस्तिक माना क्या, जो बाबा को यथार्थ रीति में जाने वाले, उनका नाम क्या है, रूप क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो बाबा के जब हम बच्चे बन गए तो हम सही तरीके से आस्तिक है, और बाकी की दुनिया जो भी भक्ति वाले भी है वो भी नास्तिक है।
इसलिए बाबा कहते हैं रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह है ही पतित दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को कहते हैं पतित दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते हैं इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है ना, इनको रो रो नर्क कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती है। द्वापर से नर्क बनाना शुरू होता है ना, जैसे द्वापर में जैसे देह का अभिमान, बॉडी कॉन्शियस बनने शुरू हो जाते तो नर्क शुरू हो जाता ना, विकार की प्रवेशता हो जाती। इसलिए बाबा कहते हैं द्वापर से नर्क बनाना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम होगा, फिर जैसे जैसे द्वापर बढ़ता फिर कलयुग का अंत हो जाता तो वृद्धि हो जाती है ना। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, एक की भक्ति थी, शिव बाबा की भक्ति करते थे द्वापर में। लेकिन जैसे दुख दुख बढ़ता गया, परेशानी बढ़ती गई, विकार बढ़ते गए, तो भक्ति भी व्यभिचारी करते गए। बाबा कहते फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं। बाबा भक्ति में क्या क्या लोग कह रहे, टिवाटा का भी पूजा करते, कहा पत्तों पक्षी पंचों की भी पूजा करते। बाबा कहते कि जैसे प्रकृति की भी पूजा करते। बाबा कहते माया चुकाते हैं। अब कहा शिव बाबा की पूजा, कहा टिवाटे की पूजा, कितने पतित कितने तमो प्रधान हो गए। कहा शिव बाबा की पूजा, अव्यभिचारी पूजा, और कहा टिवाटे की पूजा। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं ना। अब पतित पावन कौन, पानी की गंगा कैसे पतित पावन हो सकती है ना। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, आज तक अगर पतित पावनी अगर गंगा होती तो आज तक कितने लोग उनमें डुबकी लगाते स्नान करते तो पतित से पावन बनते ना, फिर और दुख क्यों बढ़ता जाता। आज तक हमने जो कुछ किया जिसको हम कहते हैं कि वो पतित पावनी है, हमको पतित से पावन बनाते, तो आज तक हम करते रहे तो फिर पावन क्यों नहीं बने ना। हमारा दुख बढ़ता क्यों जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पतित पावनी है ही नहीं। हमारा पतित से पावन हमारा एक शिव बाबा है, इसलिए हम पतित से पावन के साथ योग लगाने से हमें अंदर के कैसे विकर्म विनाश होते, कैसे शक्तियां बढ़ती है, रियलाइज हमको होना चाहिए ना। तो लॉजिकली सोचना है। बाबा कहते कि बाबा बता रहे इसलिए पूरा विश्वास नहीं, लॉजिकली थोड़ा सा सोचना है कि दुनिया में हम आज तक जो कर रहे थे वो सही है या बाबा जो कहते वो सही है। क्योंकि बाबा जो कह रहे उस पर चल रहे तो हमारे अंदर में जो परिवर्तन जो चेंज आ रहा है, जो शक्तियां बढ़ रही, जो हमारे अंदर के विकार भस्म हो रहे, मिट रहे, तो हम तो ये अनुभव कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब पतित पावन कौन, पानी की गंगा कैसे पतित पावन हो सकती है, वह तो पानी है ना। पतित पावन तो बाबा है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा ना। जैसे बाबा को, बाबा भारत में ही क्यों आते, क्योंकि शिव जयंती भारत में होती है। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति गुजर गया तो उसकी फोटो, उसकी तस्वीर का हमारे पड़ोस वाले नहीं लगाएंगे, कि हमारे घर में ही लगेगा ना। हमारे घर का कोई मेंबर गुजर गए, शरीर छोड़ दिया, तो उसकी तस्वीर कहाँ लगाएंगे, हमारे घर में ही ना। तो इससे ही बाबा भारत में ही आए थे, इसलिए गायन शिव जयंती किसका है, बाबा का ही है ना, भारत में ही करते। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, या तुम आते हो पतित से पावन बनाने। जैसे तुम्हारी दो भुजाएं है वैसे उन लोग की भी दो भुजाएं है। ब्रह्मा बाबा की 4 8 भुजाएं। बाबा कहते वाला कोई मनुष्य होता नहीं। जैसे बाबा कहते यह अलंकार दे दिए है, चतुर्भुज दिखाया है, विष्णु जैसे विष्णु जी को 4 हाथ दिखाए, तो बाबा कहते ऐसे मनुष्य नहीं होते, वो कंबाइंड रूप दिखा रहा है श्री लक्ष्मी और नारायण का। प्रवृत्ति दिखाने के लिए विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे, पवित्र थे, वैष्णव माना पावन पवित्र। तो बाबा कहते देवताएं वैष्णव थे, वल्लभाचार्य वैष्णव होते हैं,
बाबा कहते वेजिटेरियन वह कोई निर्विकारी नहीं होते। जैसे हम वल्लभाचार्य को वैष्णव कहते तो बाबा कहते वो वेजिटेरियन होते, वो ना कि निर्विकारी होते, विकार से मुक्त नहीं होते। बाबा कहते उन्नों की बड़ी हवेलियां होती है। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते, दुनिया वाले वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते, इसलिए कहते हैं। बाबा कहते विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। बाबा एक एक बात हमने गलतियां क्या की है, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है ना, सृष्टि का रचयिता है। ये इनके सारे स्क्रिप्ट बाबा को पता है इस ड्रामा में क्या हुआ, इसलिए बाबा हमको एक एक बात मुरली में बता रहे कि बच्चे आपने गलतियां कहाँ कहाँ पर की, कहाँ कहाँ गलत लिख दिया, कहाँ कहाँ पर गलत किया। तो इसलिए बाबा कहते राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उनों में क्या फर्क है। हम जान रहे भाई कि राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन दुनिया वाले जो भक्ति करते वो नहीं जानते, इसलिए राधे कृष्ण का दूसरा मंदिर बना दिया और लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया। तो जानते नहीं उसमें क्या अंतर है। बाबा कहते हैं राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, यह किसी को भी पता नहीं, इसलिए शिव बाबा ने हमको आकर बताया, ज्ञान दिया। बाबा कहते वह है बचपन का रूप। जैसे लक्ष्मी नारायण का बचपन का रूप कौन सा है, राधे कृष्ण का है ना। तो बाबा कहते हैं वह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं ना। जैसे राधे कृष्ण का छोटापन का चित्र दिखाते, लेकिन लक्ष्मी नारायण को डायरेक्ट लक्ष्मी नारायण से भी स्टार्ट करते। उनका बचपन कहाँ गया, बचपन में क्या थे, ये हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो बाबा कहते वो बचपन का उनका रूप है, लेकिन बाहर वाले जानते नहीं, इसलिए बाबा एक एक बात हमको समझाते। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। ये हमने गलती की कि लक्ष्मी नारायण को हमने सतयुग में दिखाया, लेकिन राधे कृष्ण को कहा नहीं, द्वापर में लेके गए ना। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जान गए सभी। बाबा जो कह रहे, जो बात बता रहे, एक एक बात क्लियर करे तो सभी को पता है ना, ज्ञानी बन गए ना, जान गए ना। बाबा पूछ रहे अभी सब आदि मध्य अंत के सभी ज्ञान को सभी जान गए। ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझते हैं कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं ना। जैसे हम उल्टे झाड़ देखते तो वृद्धि होते होते समय तो हम समझ में आते कि शंकराचार्य जी तो कलयुग में आते हैं ना। बाबा कहते सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो नहीं हो सकती। जो सन्यासी हुए वो द्वापर के बाद आते, तो उनकी डिनाइस्टी सतयुग में नहीं हो सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात की बाबा। बाबा के सब बच्चे हैं। कलयुग की आत्मा कौन सी, वो इस दुनिया में 750-800 करोड़ जितनी भी आत्मा है वो सभी बाबा के बच्चे, तो स्वर्गवासी होने चाहिए ना। परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सभी को यह ज्ञान नहीं मिलता, सभी के बुद्धि में यह ज्ञान नहीं ठहरता, बाबा का परिचय नहीं मिलता। इसलिए बाबा कहते परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवता ही होते हैं। तो हम कितने भाग्यवान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं। बाबा के बच्चे सभी है, लेकिन सतयुग में नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते, स्वर्गवासी नहीं बन सकते। स्वर्गवासी सिर्फ थोड़े ही होते, तो हम उसमें हमारा नंबर है। तो हम कितने भाग्यवान हैं। इस दुनिया की कोई चीज मिले या नहीं मिले, कोई हमको मान दे या नहीं दे, कोई सम्मान करे या नहीं करे, कोई तुच्छ लेके या कुछ लेके, लेकिन हम भगवान ने हमको स्वर्ग के लायक बना दिया, अपना अपना बच्चा बना दिया। तो हम कितने श्रेष्ठ हैं, कितने भाग्यवान हैं, कितने महान हैं, कितने विशेष है, साधारण नहीं है। तो खुद को कभी साधारण नहीं समझो। कोई कुछ भी कहे, बहुत इंपॉर्टेंट बाबा कहते परंतु स्वर्गवासी तो सब होने चाहिए, लेकिन सब नहीं होते, सिर्फ देवता ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे, पवित्र जरूर बनना है।
तो सिर्फ इतने से ही खुश नहीं होना कि उनके बाबा ने अपना बना दिया, इतने भाग्यवान है। लेकिन बाबा क्या है, फिर ये करते, कंडीशन रखते, लेकिन पवित्र जरूर बनना है। बाबा बहुत कितने प्यार से हम बच्चों को मुरली सुनाते। बाबा आगे कह रहे, तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं। ब्राह्मण है ना, वह है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं, अनुभव करते हो हम बाप दादा के सम्मुख है। कौन मुरली सुना रहा है? स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को पारस बुद्धि बनाने के लिए ज्ञान घृत डाल रहे हैं। तो ऐसा अनुभव करते जब हम बाबा के सम्मुख है। बाबा कहते यह है बाप दादा आदिदेव और बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। हमारा पिता भी है, पतित पावन भी, गुरु भी है। बाबा कहते अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का विला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं ना। हम किससे पावन बनेंगे? जो पतित पावन बनाने वाला होगा उससे ही पावन बनेंगे ना। बाबा कहते हैं संगम पर नदियां और सागर का मेला है। हम सभी है ज्ञान की नदियां और शिव बाबा है ज्ञान का सागर। तो हमारा रूहानी मिलन रोज मिलन करना है। ज्ञान सागर से ज्ञान नदियों का प्रवाह बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे तालाब के जैसे हमको ज्ञान की जो पानी है वो इधर उधर जाना चाहिए। हमको ज्ञान दूसरों को भी देना चाहिए, जैसे बाबा हमको ज्ञान दे रहे। तो बाबा कहते हैं नदियों का मेला तो होता ही नहीं। बाबा कहते अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है। शिव बाबा और हम बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। हम ज्ञान गंगाएं किससे निकली है? ज्ञान सागर से निकली हुई है। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो। जैसे हम बाहर निकलते बाबा के घर से ज्ञान लेके, तो हम दूसरों को ज्ञान ज्ञान स्नान करा के पावन बनाते, माना दूसरों को ज्ञान सुना के उनको पावन बनाते, उनको बाबा का बच्चा बनाते, उनको आप समान बनाते। तो बाबा कहते ये सेवा करनी है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, हमारे अंदर ज्ञान नदियों में डालता है, पानी डालता है, ज्ञान डालता है, इससे हमको दूसरों को देना है। बाबा कहते हैं इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको तीन बाप है। शिव बाबा एक, ब्रह्मा बाबा एक, और ब्रह्मा बाबा दूसरा, और तीसरा हमारा लौकिक शरीर के पिता। तो हमारे तीन पिता है। लौकिक पिता भी है ना, और प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में दो पिता होते हैं, सतयुग में एक पिता होगा। यह समझने की बातें है। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस दुनिया से बुद्धियों का अगर हटाना होगा तो मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है ना। बाबा कहते हमारी आत्मा को बाबा लेने आए हैं। स्वयं साजन हम सारी सजनियों को लेके ले जाने के लिए आए हैं। तो हमको कैसे जाना पड़ेगा? जैसा शाहजहां है उसके लायक बनकर हमको बनना पड़ेगा। जैसे बाबा सर्व गुणों का सागर है, तो हमको भी गुण के सागर बनना है, वैसे मास्टर गुण के सागर बनना है। जैसे हमको सजनी बनकर जाना है, शिव बाबा साजन लेने आए हैं, हमको बाराती बनकर नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो ले जाने के लिए बाप आए। तुम सबको मौत देने आए हो। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए जरूर मरना पड़े ना। अगर हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है तो जरूर मरना पड़े। मरना माने इस दुनिया से बुद्धियों को हटाना चाहिए। कोई भी देह संबंधी कोई भी वस्तु कोई चीज अपने तरफ खींचे नहीं। जैसे मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, इस तरह बाबा कहते हैं तुम्हारी इस
देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को। इसको आत्माओं के ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं तुमको जिया दान देता हूँ। थैंक यू बाबा। स्वयं बाप हमको जिया दान दे रहे। तो बाबा कहते हैं यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका ही विनाश होगा, कोई भी आ नहीं रहेंगे, सबका विनाश होगा। बाबा कहते हैं नहीं तो कैसे ले जाऊंगा, आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ, वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलि बाबा कहते हैं सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा, इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। ये कलयुग का विनाश होते हुए हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको सतयुग में जाना है, तो इस दुनिया का विनाश जरूर होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग अगर आना है तो कलयुग जरूर विनाश होगा ना, इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी वह संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये लड़ाई होने के बाद हम क्या बनते, मनुष्य से देवता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कितने प्यार से हमको एक एक बात बाबा समझाते, जैसे छोटे बच्चे की तरह। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना है, रोज अपने अंदर ज्ञान धारण करना है। और बाबा कहते हैं स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शु बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहते मना नहीं कह रहे कि मित्र संबंधी के साथ रहो, अपने सारे जो रिश्तेदार है रिश्ते संबंधी उनके साथ रहो, लेकिन बुद्धि में क्या रहे कि मेरा तो एक शु बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। पक्का, हमको सिर्फ हम सतयुग में जा रहे, देवी देवता बन रहे, इसमें खुश नहीं होना। बाबा कहते हैं विष्णुपुरी में चलने के लिए, बाबा कहते हैं कि पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। यहाँ से बुद्धि योग हटाकर हमको स्वर्ग में लगाना है। हमको देखना है कि इस दुनिया में कितने, जो भी आपको अच्छी चीज लगती है वो देखना है कि यहाँ पर क्या मिलेगी, हम उस सतयुग में क्या मिलता है, स्वर्ग में क्या मिलता है, ये हमको याद करते करते सतयुग को याद करना है। आज का वरदान है, बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। बाबा क्या कहते हैं कि धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। हम रिपीट करेंगे, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और ऐसा अनुभव करे कि जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ उस अनुसार, उसके साथ साथ हमारी धारणा भी उस अनुसार हो रही है, दोनों का बैलेंस है। ऐसे सारे हम सारा दोनों का बैलेंस कर रहा हूँ, धर्म जो धारणा है, धर्म माना धारणा, और कर्म जो कर रहा हूँ वो दोनों का बैलेंस होकर मैं बुद्धिमान आत्मा बन रहा हूँ। ऐसा बाबा को वरदानी हाथ अपने मस्तक पर सिर पर रख के बाबा का वरदान लेंगे।
बाबा कहते, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। बाबा क्या कह रहे? कर्म तो हम करते हैं, बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म करना है, लेकिन उस समय हमारी धारणा वैसी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा ही संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम हमारा कर्म है, कोई हमारे ऊपर हमारे घर में कोई भिखारी आदमी जैसे कोई मांगने के लिए आ गया, जो भूख भिखारी है जिसको बहुत भूख लगी, हमको देना है, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, दूसरों को खाना खिलाना श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन उस समय मेरी धारणा को क्या होनी चाहिए? प्यार से खिलाना। जैसे हम गुस्से से उसको अगर खिलाऊंगा, जोर जोर से बातें कर कर उसको खिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, वो भूखा है, इसलिए उसको कुछ भी बोलकर, हमारे पास आया है उसको कुछ भी बोलकर हम खाना खिलाएंगे, गुस्से से होकर खाना खिलाएंगे, तो धारणा नहीं होगी ना। कर्म मैं श्रेष्ठ कर रहा हूँ, कर्म क्या कर रहा हूँ कि दूसरों को, भूखे हुए को खाना खिलाने श्रेष्ठ कर्म है, अच्छा कर्म है। लेकिन मेरी धारणा क्या है? शांत होकर उससे प्यार से खाना खिलाना, ये मेरी धारणा है। ये बैलेंस होना चाहिए। अगर मैं कर्म श्रेष्ठ कर रहा हूँ लेकिन धारणा नहीं है, उसमें शांति से व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, प्यार से बातें नहीं कर रहा, तो मेरी धारणा नहीं है, तो माना दोनों का बैलेंस नहीं है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखने वाले क्या कहेंगे? फिर नहीं खिलाना होता तो क्यों क्यों खाना खिलाते? लेकिन ऐसे जोर जोर से बात, जोर जोर से गुस्सा क्यों करते ना, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरे के ऊपर। तो इसलिए बाबा टेंशन दिलवा रहे हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ऐसे ही हमारा कर्म करते करते समय हमारी धारणा भी वैसी हो तो प्रभाव अपने आप पड़ेगा। तो जैसे हम दो उसको खाना खिलाते समय अगर शांति से उसको प्यार से बातें करते हुए प्यार से दे, तो जो देखने वाले होंगे हमारा प्रभाव पड़ेगा, वो भी हमको दुआएं देगा। तो इसलिए बाबा हमको ये अंडरलाइन करा हो रहा है कि हम हर समय दिन भर में कर्म करते हुए धारणा सहित करें, दोनों का बैलेंस हो। बाबा कहते हैं तब धारणा ऐसे नहीं, जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए, ऐसा नहीं होने चाहिए। कर्म होने के बाद धारणा स्मृति में, उसको खाना खिलाने के बाद, जोर से बातें करने के बाद हमको स्मृति में आए कि नहीं, हमको शांति से बातें करना चाहिए था, प्यार से बातें करना चाहिए था। ये बाद में नहीं आना चाहिए, उसी समय हमारा दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते कि ऐसे नहीं, कर्म होने के बाद धारणा स्मृति में आए, बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। ये चेक करना है दिन भर हमको किसी के साथ। बाबा ने कहा कि बच्चा आप शांत स्वरूप हो ना, तो दूसरों से बातें करते हुए शांति से बातें करो, गुस्सा नहीं कर सकते। हम किसी को गुस्सा कर लेते, फिर बाद में रियलाइज होता कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो बाबा कहते उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाता, उसको दिव्य बुद्धिमान नहीं कहा जाता कि कर्म करने के बाद फिर धारणा याद आए। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धिवान माना दोनों का बैलेंस, उसी समय कर्म करते हुए धारणा भी वैसी हो। तो आज चेकिंग करनी और दिन भर ये याद करना है कि यार कर्म करते समय मेरी धारणा का बैलेंस हो रहा है, धारणा हो रही है, धारणा के अनुसार मैं कर्म कर रहा हूँ। ये अपनी चेकिंग करना, चेक करते करते जब हम कर्म करेंगे धारणा का बैलेंस के साथ, तो हमारी गलती कम कम होती जाएगी, हमारा अटेंशन रहेगा। इसलिए बाबा कहते नहीं तो साधारण बुद्धि कर्म भी साधारण, बाबा कहते नहीं तो साधारण बुद्धि बने, कर्म भी साधारण और धारणाएं भी साधारण होती है। तो हमको साधारण नहीं रहना है, हमको विशेष बनना है, हमको श्रेष्ठ बनना है। तो हमारा कर्म भी असाधारण हो, हमारा धारणा भी असाधारण हो। तो बाबा कहते तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ। बाबा का बच्चा बनकर हम कर्म अच्छे करते, श्रेष्ठ करते, गलत कर्म नहीं करते, लेकिन उस अनुसार अगर धारणा हो, साधारण धारणा नहीं हो, तो कर्म और धारणा दोनों श्रेष्ठ होंगे, दोनों का बैलेंस होगा, तो हम बुद्धिवान हम बनते ही जाएंगे। बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया। तो आज दिन भर, आज नहीं, रोज रोज ही ऐसे हमारे कर्म करते समय क्या धारणा अनुसार हो रहा है?
दोनों का बैलेंस हो रहा है, ये चेकिंग करते हुए, क्योंकि जब हम चेकिंग करेंगे, अटेंशन रहे तो अटेंशन देंगे, और गलतियां जहाँ होती हुए तो वहां पर हमारा अटेंशन होगा ना, तो हम उसको परिवर्तन चेंज जरूर कर सकते। जैसे कर्म करते धारणा को इंक्लूड कर सकते, अटेंशन दे सकते। तो बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने कि धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। तो आज का हम वरदान भी यही लेंगे कि मैं आत्मा दिव्य व बुद्धिवान आत्मा हूँ। मैं बुद्धिवान आत्मा हूँ, यही हम आज की स्वमान लेंगे। सॉरी, आज का स्वमान यही लेंगे कि मैं बुद्धिवान आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। हमको व्यर्थ संकल्प आते ना, कभी कभी हम डिस्टर्ब हो जाते कोई कोई बातों में। तो बाबा कहते हमारा जो अनुभव होगा ना, मन बुद्धि में सेट कर दो, क्योंकि बाबा कहते कि अपना अनुभव सर्वश्रेष्ठ होता है। जितना अपना अनुभव से ही आगे जाते हैं। दूसरा कितना भी अपना अनुभव सुनाए, लेकिन वो सुनते समय अपने को अच्छा लगता, लेकिन वे कोई भी परिस्थिति आती, परिस्थिति को सामना करने के लिए अपना अनुभव याद आना जरूरी है, मन बुद्धि में रहना चाहिए। दूसरों का कितना भी अच्छा अनुभव हो, लेकिन हर समय हमको परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति जब आती है, जब याद आएगा, ये गारंटी नहीं है। इसलिए खुद का अनुभव हम सेट करके रखेंगे, हर परिस्थिति सीट पर सेट रहेंगे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज व्यक्ति द्वारा हो या कुछ भी, कोई भी परिस्थिति हमको अपसेट नहीं कर सकती, हमारी मन की स्थिति कमजोर नहीं हो सकती। तो अपना अनुभव अपने को याद रखना है और अनुभव करना है। बहुत सुंदर मुरली का सार था। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की कायाकल्प तरु बनाने, याद से ही कायाकल्प तरु होगी। प्रश्न था, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चे को दान मिलता है कैसे? अब ने उत्तर दिया, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जियादान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसमें सबका विनाश होना है। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। आज का गीत था, माता ओ माता तो सबकी भाग्य, तो जग की भाग्य विधाता। अच्छा, ओम शांति। आज थोड़ा लेट हुआ क्योंकि टेक्निक थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हुआ। तो 5 मिनट हम योग करेंगे, 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे आज। तो जैसे जैसे हम संकल्प देते उस अनुसार करना, क्योंकि जैसे आज कमेंट्री वगैरह नहीं करेंगे, थोड़ा समय हो गया, 15-20 मिनट थोड़ा चाहिए था, इसलिए कोई बात नहीं। अभी हम करेंगे कि जैसे जैसे 5 स्वरूप का अभ्यास, जैसे परम धाम, फिर अपने देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, और फिर फरिश्ता स्वरूप, वहां पर जाना। चलो ठीक है, 5 मिनट ये अनुभव करेंगे।